उपस्केश अतस्त वचनात् इस पर चल रहा था। उपस्थिते भोजने अतः तस्मादेव भोजन द्रव्यात् प्रथमोपनिपतितात् प्राणाग्निहोत्र निर्वर्तितव्यम् कस्मात् तद्वचनात् तथा ही तद्यद् भक्तं प्रथमम् आगच्छेत् तद्धौम्यम् इति सिद्धवत भक्तोपनिपात परामर्शेण पार्थ द्रव्य साध्यतां प्राणाहुतीनां विदधति। कहते हैं कि भाई सिद्धवत, ये बात यहाँ पर श्रुति ने उसको प्रकृत मान कर, प्रकृत जो प्राप्त, सिद्धवत में प्रकृतत्वेन स्वीकार करके प्राप्त उस अन्न को, भक्त मैंने भोजन का ही जो प्राप्त है, निपत निपात परामर्शेण, भक्तोपनिपात परामर्शेण, भोजन के लिए आगमन किया हुआ उस वस्तु को संकेत करता हुआ तद्यत् भक्तम परार्थ द्रव्य साध्यता, जो दूसरे के लिए आया हुआ द्रव्य था उसी से हवन करने की बात कह रहा है। दूसरे के लिए मैंने किसके लिए आया था? भोजन के लिए आप बैठे हैं तो भोजन के लिए का मतलब तृप्ति के लिए आया हुआ है। भोजन जो है आप तृप्ति के लिए कर रहे हैं, भाई भूख लगी है, उस भूख को शमन करते तृप्त होने के लिए आप भोजन पा रहे हैं। तो तृप्त्यर्थ आया हुआ अन्न को प्राण के लिए हवन करने का दिया गया, उसको तो परार्थ द्रव्य, परार्थ माने तृप्त्याद्यर्थ प्राप्त द्रव्य का ही द्वारा साध्यत्व किसमें दिया? प्राणाहुति नाम विदति, प्राणाहुतियों को विधान किया। ता अप्रयोजक लक्षणापन्ना सत्य कथम भोजन लोपे द्रव्यांतरम प्रतिनिधापयो, इसलिए ता वो जो अन्न है जो प्राप्त वे आहुतियां जो अप्रयोजक लक्षण आपन्ना, वे आहुतियां जो है तृप्ति रूप अर्थ की जब प्रयोजन, जो प्रयोजक रूप आक्षेप का नहीं रह गया। भोजन लोप में क्या है? भोजन लोप में आप चाहते आज हम जाए जितना भूख भी लगेगा मैं नहीं खाऊंगा, ये तो व्रत है ना, उपवास एकादशी व्रत आदि में। जब आपने तृप्त्यर्थ द्रव्य को लेने ही नहीं चाह रहे हैं तो तृप्त्यर्थ द्रव्याभाव है, प्राणाग्निहोत्र भाव सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि उद्देश्य भाव है सती उपादेय से प्रवृत्त है, नियम है। उद्देश्य का ही जब अभाव हो गया उपादेय वस्तु की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इसे भोजनार्थ हव्य का ही लोप हो गया, जब लोप एव प्राणाग्निहोत्र, इसलिए प्राणाग्निहोत्र का लोप मानना ही चाहिए। अप्रयोजक लक्षणापन्ना सत्य ता आहुतय, ये जो आहुतियां हैं तृप्ति रूपी अर्थ की अप्रयोजक अर्थ प्रयोजक लक्षण आक्षेपकत्व के अभाव होने से युक्त होती हुई, उससे संबद्ध होती हुई कथम भोजन लोपे, भोजन के लोप होने पर वे आहुतियां द्रव्यांतर का प्रतिनिध्यापन कैसे कर सकती हैं? आहुतियों की मजबूरी में आप द्रव्यांतर का आक्षेप भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आहुतियों का ही लोप हो गया। इसे न छात्र प्राकृताग्निहोत्र धर्म प्राप्ति रस्ती, प्रकृतिभूत अग्निहोत्र से आप धर्मों का विकृतिभूत प्राणाग्निहोत्र मान करके अग्निहोत्र में संज्ञा सादृश्य कौंडपायनायन में आए था ना, वहां भी आ गया मासाग्निहोत्रम, वह अग्निहोत्र शब्द की सादृश्यता लेकर आपने कर लिया। वैसे यहाँ प्राणाग्निहोत्र अग्निहोत्र शब्द आया है, सादृश्यता हम द्रव्यों का जो अतिदेश कर सकते हैं, कद ऐसा नहीं कर सकते हो। कुंडपायनामयन ही मासम अग्निहोत्र होते उद्देश्यगत अग्निहोत्र शब्द तद्दत् भावं विद्या विधापयति युक्ता तद्धर्म प्राप्ति ही। कुंडपायनों का अयन में तो संभव है कि वहाँ मासम अग्निहोत्र ज्योति कह करके विधि का उद्देश्य कोटि में अग्निहोत्र संज्ञा को प्रयोग कर दिया। विद्युद्देशगत अग्निहोत्र शब्द तद्दत् भाव में प्रकृति विकृत भाव को स्थापित कर सकता है, विधापये इति युक्ता। इसलिए वहां पर तो प्रकृतिभूत अग्निहोत्र से विकृतिभूत मासाग्निहोत्र में धर्मों को आना उचित है। यह पुनः अर्थवाद अग्निहोत्र शब्द यहाँ पर जो है प्राणाग्निहोत्र जो अग्निहोत्र शब्द बोल रहे हैं वो अर्थवाद में विद्यमान है। यह पुनः
अर्थवादगतो अग्निहोत्र शब्द न तद्भाव विधापितुम अर्हति, इसलिए प्रकृति विकृति भाव को स्थापित कराने में समर्थ नहीं हो सकता। तद्धर्म प्राप्त हो चापिक में मानायाम, फिर भी आप कहते हो नहीं भाई प्रकृति विकृति वर्त हम लगा ही देंगे और प्राकृत जो अग्निहोत्र के सकल धर्मों को यहाँ लाएंगे, ऐसे कहोगे तो अग्नि उद्धरणादियों प्राप्यरन, फिर तो ये होगा ना जैसे श्रोता अग्निहोत्र का नियम है, अग्नि को उद्धरण करना पड़ेगा, गारहपत्ति से लाना पड़ेगा, दक्षिणाग्नि से गारहपत्ति मिलाओ, गारहपत्ति से आवनी मिलाओ, वो सब यहाँ भी करनी पड़ेगी। वो नहीं हो सकता यहाँ पर भोजन के लिए बैठा हुआ आदमी से न चास्त संभव, लेकिन संभव ही नहीं है, इसलिए अंगों को लाना भी संभव नहीं। अग्नि उदाहरण तावत होमाधिकरण भाव आया, अग्नि का उदाहरण जो क्यों किया जाता है, होम का अधिकरण की स्वरूप सिद्धि के लिए। और ये होमाधिकरण कौन है आपका, नित्य स्वरूप सिद्ध है उसका, पेट में रहने वाला अग्नि है ना, वो तो सदा रहता है। वहां तो आवनी में अग्नि में नहीं है, वहां तो वहां से लाएगा स्थापना करना पड़ता है। पहले तो साफ किया है, लेप कर दिया, सब कुछ करके शुद्ध करके रखा हुआ है आवनी कुंड को। तो दक्षिणाग्नि से गारहपत्ति में लाया, गारहपत्ति से आवनी में ले आते हैं, तब अग्नि की स्थापना किया जाता है होम अधिकरण। वैसे यहाँ संभव नहीं है, न चायम अग्नो होम, और वास्तविक प्राणाग्निहोत्र जो है भाई इस प्रकार कोई अग्नि में होम तो है ही नहीं। भोजनार्थता व्याघात प्रसंगा, यदि अग्नि में होम मान लोगे फिर तो किसी देवता के उद्देश्य बननी पड़ेगी, फिर तो भोजनार्थता का जो व्याघात हो जाएगा, फिर भी क्या है स्वर्गाद्यर्थ मानने पड़ जाएंगे। इसलिए अग्नि में आहुति ही नहीं, अग्नि में तो आहुति का प्रसंग ही नहीं। तो जाठराग्नि में जो है कहा जा रहा है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, भोजनार्थत्व ही मुख्य प्रयोजन है। गौण व्यवहार वहां पर हमने प्राणाग्निहोत्र को करने को साथ साथ कभी उपासना को जोड़ दिया, कर्मांगबद्ध उपासनाओं के समान। करना न करना उसमें भी स्वतंत्रता है, इस कर्मांगबद्ध उपासनाओं में भी नियम है, करना न करना स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर भी भोजन पाओ सीधे आया, सीधे खाने वाले बहुत होते ही हैं, सभी ऐसे हैं, बहुत कम लोग हैं जो आने के बाद आचमन करना जो है प्राणाग्निहोत्र करने वाले तो बहुत कम। अग्निउद्धरण होमाधिकरण भावाय नचाय मग्न होमा भोजनार्थता व्याघात प्रसंगादि, तो भोजनार्थत्व ही इसका व्याघात होने लग जाएगा। भोजनोपरि द्रव्य संबंधाच अस्यैव एष होमः, इसलिए भोजन के लिए उपनीत द्रव्य के साथ संबंध होने से उसी वस्तु को लेकर के हवन मानना चाहिए। तथा जावाला श्रुति, इस विषय में जावाला श्रुति प्रमाण भी है, कहते पूर्वो अतिथिभ्यो अश्नीयात् इति आस्याधाराम एव इमाम होम निर्वृत्तिम दर्शयति। इस प्रकार से मुख रूपी आधार, आस्याधारम आधाराम, आस्य आधार जिसका, ऐसा इमाम होम निर्वृत्तिम, यह होम के स्वरूप की स्थिति को उस जावाला उपनिषद में दिखाया गया है। अतः बाह्य अग्नि तो यहाँ पर अधिकरण है ही नहीं, मुखाग्नि ही, जाठराग्नि ही यहाँ पर क्या है आपका होम आधार। अतीवच यहाँ पे सांपादिकानि ये अग्निहोत्रांगानि दर्शयते, इसलिए यहाँ पर भी संपत्ति उपासना योग्य जो अंग है या अग्निहोत्र के जो अंग होते हैं उन सबको आपके लिए उपासना के लिए आवश्यक भूतत्व न अपना शरीर में घटा कर दिखाया। उरेव वेदिर लोमानि बर्हि हृदयंगार पत्य मनो अन्वाहार पचन आस्यम आस्यम आहवनीय, आस्यम आहवनीय इति। यद्यपि यहाँ एक अधिक है वेदी जो अग्निहोत्र में होता नहीं, वेदी श्रुति छात्र स्थंडिल मात्र उपलक्षण अर्थात दृष्टा, इसलिए वेदी शब्द से क्या लेना, स्थंडिल मात्र को उपलक्षण कर रहा है मानना पड़ेगा। तो मुख्य अग्निहोत्र वेद्य भावाद, के मुख्य अग्निहोत्र में वेदी का भाव है। तदंगानांचय संपिपादिशितत्वाद, उनमें उस मुख्य अग्निहोत्र का अंगों को इस प्रकार से संपत्ति उपासना करने के लिए इच्छित है। अतएव सादृश्यता लाने के लिए आपको विधि शब्द का अर्थ स्थंडिल बनाना पड़ेगा। भोजने नैव च कृतकालेन संयोगान्नाग्निहोत्र कालावरोध संभव,
इसे यहाँ भी कल्पना संपादन किए जाने अग्निहोत्र के अंगों को जो लिया जा रहा है उसे ये भी बात सिद्ध हो रहा है। साथ साथ यहाँ पर प्राणाग्निहोत्र में जो वेदी आदि आया था वह भी सर्वसामान्य नीलादि अर्थों करने के साथ साथ भोजनी कृत कालेन, भोजन के द्वारा ही निश्चित होने वाला जो काल, अग्निहोत्र में क्या है, सायं प्रातः सुबह शाम करना है। वहां तो, यहाँ तो कोई नियम नहीं। अरे जब भोजन खाएंगे तब करना है, न सुबह है न शाम है, दोपहर भी हो सकता है, जब भूख लगे तब लोग खाते हैं, है ना। इसलिए वैराग्य में तो ये विचित्रता देखने को मिलता है। चाय भी कोई पिला दे नहीं, पानी वो करते हैं। जय राम जी को दे दिया तब पीएंगे चाय। वैष्णव में ज्यादा ऐसे देखने को मिलता है। हर चीज को उचित है, ठीक भी है, नियम है कि जो कुछ भी खाओगे पियो भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। तो कहते इसलिए भोजन चक्रत काले न संयोगान अग्निहोत्र काल अवरोध संभव, इसलिए भोजन के द्वारा निश्चित होने वाले काल के साथ साथ प्राणाग्निहोत्र का भी संबंध होने से मुख्य अग्निहोत्र काल के साथ अवरोध संभव नहीं है। मुख्य अग्निहोत्र का जो काल है उसकी सादृश्यता से यहाँ भी उसी काल में भोजन पाना या प्राणाग्निहोत्र का करना संभव नहीं है। लेकिन वहां संभव था कुंडा पायन में मासाग्निहोत्र जो होता है वो भी सुबह शाम ही किया जाता है। 1 महीना लगातार करने का वो नियम बना लिया है। नित्याग्निहोत्र के समान मासाग्निहोत्र करने को जो स्वीकार कर लेता है वहां भी काल वही जो मुख्य अग्निहोत्र का जो काल है वही मासाग्निहोत्र में भी है। लेकिन यहाँ तो वैसा अवरोध निश्चय दृढ़ कथन नहीं कर सकते हैं कि अग्निहोत्र काल जो होता है उसी काल में भोजन तो करता ही नहीं कोई। अरे सवेरे कौन करेगा सूर्योदय काल में भोजन है? सूर्यास्त से पहले तो योगी लोग खा भी लेते हैं, है ना। और सूर्यास्त सूर्योदय के समय तो फिर भी कोई नहीं खाता। तो अग्निहोत्र काल में इसलिए भोजन का तो बाद ही है, असंभव है वो। इसीलिए भी यहाँ पर अपना मुख्य अग्निहोत्र के द्वारा आदेश करके वहां के द्रव्यों से भोजन अभाव काल में प्राणाग्निहोत्र करने की चेष्टा नहीं कर सकते। तस्मात् भोजन पक्ष एवं अन्येपि उपस्थानादयो धर्माः केचित् कचिंचित् वृद्ध्यन्ते। इसी प्रकार अन्य भी बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो उपस्थान आदि धर्म है जो मुख्य अग्निहोत्र में जो है उनका यहाँ पर असंभव है करना। इसलिए केचित कुछ ऐसे धर्म कथनचित किसी प्रकार से प्राणाग्निहोत्र के साथ में विरोध हो जाते हैं, इसलिए अतिदेश तो संभव नहीं है। तस्मात् भोजन पक्ष ये मंत्र द्रव्य देवता संयोगात् पंच होमा निर्वर्तितव्या। इसलिए भोजन जब हो तभी जा करके ये मंत्र ये द्रव्य देवता का संयोग मान करके 5 आहुतियों वाला पंच होम करना चाहिए। एक तो आदर दर्शन वचनम, ये जो आदर का दर्शन है वो जो वचन है वो अर्थवाद है। तद भोजन पक्षे प्राथमिक विधानार्थम, कोई इतने ही तात्पर्य वहां पर भोजन खाने से सबसे पहले प्राणाग्निहोत्र करनी चाहिए। इनके बीच में याद आ जाए बाद में कर लिया, ये ऐसा भोजन होने के अरे भाई तो भूल ही गया आज करना, चलो थोड़ी देर और ले आओ, दोबारा प्राणाग्निहोत्र किया जाए, तो ऐसे नहीं। इसलिए आदर तो बता रही सबसे पहले काम बाद में अन्य कार्य। इस बात को प्राथम्यता को सिद्ध करने के लिए ही वर्तवाद में कथन हुआ है। नैयस्त्य वचन से अतिभार, प्राथमिकता का विधान करने के लिए अधिक वचन प्रयोग क्यों किया? कहते इस वचन में कोई ऐसा भार की बात नहीं, अति भार महसूस नहीं होता है। श्रुति को किसी बात को समझाने के लिए सीधे लंबी चौड़ी कथा ही बोलनी पड़ेगी तो बोले न तो अनेन अस्य नित्यता शक्यते दर्शितुम। इसलिए इतने मात्र से ही अनेन मने आदर वचन मात्र ना यदार्थ प्राणाग्निहोत्र को भी नित्य कर दोगे यह संभव नहीं है। नित्य भोजन करो तो नित्य अग्निहोत्र कर लेना, और जहाँ भोजन का अपाय हो गया वहां पर अग्निहोत्र भी नहीं होगा, ये बात मानना पड़ेगा। तस्मात भोजन लोपे लोप एवं प्राणाग्निहोत्र सिद्धम, इसलिए भोजन का लोप होने पर प्राणाग्निहोत्र का लोप होता है, यह बात सिद्ध हो गया। अब कदल लेके इसका मतलब यह हुआ भोजन रूपी कर्म से संबद्ध प्राणाग्निहोत्र की उपासना है, कर्मांग अवबद्ध उपासना है ये सिद्ध।
अब पूर्व पक्षी इसी को लेकर प्रसंग संगति विचार आरंभ करता है। क्या कर्मांग बद्ध उपासना नियमित रूप से करनी चाहिए या ऐच्छिक है? पूर्व पक्षी कहेगा नियमित रूप से करना चाहिए। सिद्धांति कहते नहीं ऐच्छिक। चांदोग्य में बृहदारण्यक में सब आया है। और वो लोग तो क्या है, चांदोग्य में था ना विशिष्ट चाक्राणी का था, जब वो गया वहां पर क्या है सब कर्म कांड कर रहे थे और इन्होंने देवता का ज्ञान था कुछ भी नहीं था। उपासना का ज्ञानाभाव में भी कर्मकांड हो रहा था कि नहीं हो रहा था? इसका मतलब यह कर्मांगबद्ध उपासनाओं के बिना भी कर्म किया जाता है। और यदि कर्मांगबद्ध उपासनाओं कर्म के साथ कर लिया तो वीरवत्रम भवती कर दिया और उत्कृष्ट फल मिलेगा, अबाधित रूपेण फल अवश्य मिलेगा इत्यादि वहां पर कथन करने के लिए कहा है। बृहदारण्यक और छांदोग्य दोनों जगह ऐसी बातें आई हुई हैं। इसे सिद्धांत पक्ष में ऐच्छिकता सिद्ध करना है। इसके लिए प्रसंग संगत्या तन्निर्धारणाधिकरण आरंभ होता है। तन्निर्धारणाधिकरण नित्य अंगावबद्धा स्युः कर्मसु अन्यथा उत पर्णवत् कर्तु संबंधो वाक्यात् नित्यास्ततो मताः पृथक् फलश्रुतेर्नेता नैता नित्या गोदोहनादिवत् उभौ कुरुत इत्युक्तम् कर्मोपास्यनुपासिनोः। नित्य अंगावबद्धाः कर्मसु अंगावबद्ध उपासनाः नित्या एव कर्तव्या अनियता उत अथवा अनियत रूप से किया जाए। मर्जी आदमी का करना चाहे तो करेगा, नहीं तो नहीं। कहता है पूर्व पक्ष नहीं जी, पर्णवत कर संबंध यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न सब पापम श्लोकम शृणोति इत्यादियों के आधार पर जू पात्र जिससे हवन किया जाता है वह पर्णमयित्व रूढ़ कर दिया गया। नियत रूपेण जब भी कोई भी यज्ञ होता है, जब तक कोई यज्ञ विशेष उसका बाधक कथन नहीं हुआ है, जैसे खाद्रो यूपो भवती, यूप में भी खाद्रत्व का नियत कर दिया। यस वैकंकी सुरचा भवती, श्रुप का नियम कर दिया। वैकंकी वृक्ष का लकड़ी से बननी चाहिए, पलाश वृक्ष का ही होना चाहिए, जुहू खजूर वृक्ष का होना चाहिए, यूप, ये निश्चय दे दिया गया है। अब उस जो निर्णय है उस निर्णय को जो है कोई बात नहीं कर सकता। नियत है, नित्य ही जो पर्णमयी होगा, नित्य ही यूप खजूर का होगा। ऐसे जब नियमन है यथा, वैसे नित्य ही आपको कर्मांग उपासना करना ही चाहिए। कर्म करोगे तो उसके साथ उपासना अवश्यम भावी है। जिनमें कहा गया नहीं, सकल कर्मों में उपासना कहा भी नहीं गया। कर्मांग उपासना निरपेक्ष कर्म भी होते, कर्म निरपेक्ष उपासनाएं भी होती है ना। तो उसी प्रकार से उपासना निरपेक्ष केवल कर्म भी होते हैं, उनमें तो कोई नियम नहीं लगता। लेकिन जहाँ कर्मांगबद्ध उपासनाएं हैं तो उन उपासनाओं को तो अवश्य करना चाहिए। परिणवत कर्तु संबंधो वाक्यात, वाक्य प्रमाण से परिणमयी जुर्मत इत्यादि के समान कर्म संबंध निश्चित है। तो नित्या मता, इसलिए नित्य है उपासना मानना चाहिए। सिद्धांत पृथक फलश्रुतेर नैता नित्या गोदोहनादिवत, पृथक फलश्रुति है। केवल कर्म करने वाले को और उपासना कर्म करने वाले को अधिक फल आदि के जो उत्कृष्ट फल, निर्बाध फल इत्यादि का जो शब्द श्रवण है वो ज्ञापन करता है। एता नित्या न भवितुमर्हन्ति, ये जो है नित्य होना संभव नहीं है। गोदोहनादिवत, गोदोहनादि समान उभौ कुरुत इत्युक्तम। और इतना ही नहीं, उपनिषद में साफ बोलो उभौ कुरुत। जो उपासनाओं का ज्ञान है वो भी कर रहे हैं, जो उपासना के ज्ञान नहीं है जिनके पास, वे लोग भी कर्म कर रहे हैं। और आजकल जितनी कर्मकांड होते हैं सब तो उपासना ज्ञान किसी को पता ही नहीं है। किस कर्म का कौन से अंग में क्या उपासना है, कौन सी देवता का ध्यान आदि करना चाहिए, कुछ पता नहीं। जितने पंडित ब्राह्मण लोग हैं अधिकतर 99% इन लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है। कर्मकांड करते रुद्र रटे हैं, उन्हें कुछ ही पता नहीं, उन मंत्रों का न छंद का पता, न ऋषि का पता, न कोच का पता नहीं, रटे हैं धड़ 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 बोल लेते, बात खत्म हो। अब उसे जो भी आप श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं तो उसे करवा रहे हो,
वो तो आपका श्रद्धा वसात जो पुण्य होगा फल मिलता है। लेकिन वीरवत्तरम फलम न भवती, वीरवत्तर फल तो मिल नहीं सकता, क्योंकि उस पंडित ने जो है बिना उपासना केवल कर दिया है। जैसे उसे चाकरण जब गया था उस राजा के यहाँ बिना उपासना ज्ञान को कर्म कांड कर रहे थे लोग, इसलिए उभौ कुरुदः कहा गया। कर्मोपासी अनुपासिनो हो, कर्म के उपासना के ज्ञाता और उपासना के अज्ञाता दोनों ही प्रकार लोग करता हुआ वहां पर श्रुति कहती है। इसीलिए कर्माविद उपासनाओं में स्वातंत्रता ऐच्छिकता आ गया। तन्निर्धारणाधिकरण तन्निर्धारण अनियम तदृष्टे है पृथग्य अप्रतिबंध फलम। तन्निर्धारणे अनियम, कर्मांगों के आश्रित उपासनाओं का करने न करने में कोई नियम नहीं हो सकता। नित्य के समान अनुष्ठान का नियम नहीं है। क्यों? तदृष्टे है तेन बहु कुरुदित्य श्रुति में सुस्पष्ट कथन है। इतनी पृथक ही मन यस्मात् एक और कारण भी देखो, पृथक ही पृथक फल भी कथन हुआ। क्या पृथक फलम? अप्रतिबंध, प्रतिबंध रहित उसको कर्म फल भोग प्राप्त हो जाता है। आप केवल कर्म करते उपासना नहीं करेंगे तो कर्म फल का प्राप्त करने में कई प्रतिबंधक हो सकते हैं। क्योंकि जिन देवताओं का ध्यान आदि करना चाहिए तो उनको किया नहीं, उपासनाएं की नहीं, किया नहीं गया तो वो चाहे दुष्ट भी हो जाए और कुछ प्रतिबंध डाल देंगे। इसे उपासना सहित करने से वो तत्त देवता और प्रसन्न हो जाते हैं, शीघ्र ही बिना प्रतिबंध का फल मिलता है, ऐसे श्रुति में कहा गया। संति कर्मांग व्यापाश्रयानि विज्ञानानि, कर्माश्रित उपासनाएं बहुत सारे श्रुतियों में देखने को मिलते हैं। जैसे वर्तमान में चर्चित भोजनात्मक कर्म सापेक्ष एक उपासना प्राणाग्नि उपासना आपने देखा, उसी प्रकार से सैकड़ों इस तरह की कर्म कांड के अंगों में होने वाले उपासनाओं को कथन किया है। ओम इत्यक्षर उद्गीत उपासित इत्यम आदि किंतानि नित्यानि एव स्युः कर्मसु परिणमयित्वादिवत् उत अनित्यानि। कहते किंतानि नित्यानि एव स्युः, क्या वे कर्म नित्य ही होंगे, नियमित रूप नहीं होंगे परिणमयित्वादि के समान, तो अनित्यानि गोदोहन आदिवत, अतः गोदोहन आदि के समान अनित्य करनी चाहिए। किम दावत प्राप्तम नित्यानि, क्या प्राप्त हुआ उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे स्वयं दृष्टांतों को, परिणमयित्व को, गोदोहन को, सबको आएगा। किम दावत प्राप्तम मैंने नित्या, नियमित रूप से कर्म करोगे निश्चित रूप से उपासना करना ही होगा। प्रयोग वचन परिग्रह, प्रयोग वचन परिग्रह, इससे कि प्रयोग परक वचन यहाँ श्रुति ग्रहण कर रही है। जैसे दृष्टांत क्या है? अनारभ्यदीतानि अपि हीतानि उद्गीतादि द्वारेण कृत संबंधात् कृत प्रयोग वचनेनैव अंगांतरवत संस्पृश्यन्ते है। जैसे ओम इत्यक्षर उद्गीत उपासित, क्या है ये? अनारभ्यदीत विधीय। जैसे यस्य प्रणमयिर्जुर्भवति न स श्लोकम पापम शृणोति इत्यादि मंत्र है, ये भी अनारभ्यदीत है। अनारभ्यदीत का मतलब क्या है? यत्किंचित प्रकरण को लेकर करके पठित मंत्रों को हम क्या कहते हैं? आरभ्यादित पठ मंत्र, चाहे विधियां है, चाहे मंत्र है, चाहे जो भी है। और जो किसी भी प्रकरण से असंबद्ध करके पठित विधियां हैं या मंत्र आदि हैं, उनको कहा जाता है अनारभ्यदीत मंत्र। जैसे मान लो दर्श पूर्णमास प्रकरण है, उस प्रकरण में पठित्वा ददना जो होती, तो उसको हम क्या कहेंगे? भाई ये जो है आपका आरभ्यदीत है। और ऐसे प्रणमयी जुर्वत इत्यादि ऐसे हैं जो ना तो किसी प्रकरण उधर इधर प्रकरण आया, बीच में कहीं पठित हो गया हो, यह सकल प्रकरण की समाप्ति के बाद शिलकांड जैसे होती ना, अंत में बोल दिया जा रहा है, लेकिन उस अंत में कहा हुआ पदार्थ क्या होते हैं? सबसे संबंध कर कि यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, यह जुहु क्या है? ये एक पात्र विशेष का नाम है। यज्ञ में आहुति देने वाला
पात्र विशेष का नाम। उसे द्विमुखी, पंचमुखी, त्रिमुखी, एक मुखी, अनेक मुखियों वाले अलग अलग प्रकार के होते हैं यज्ञों के आधार पर। तो वो जो जू है उसको पर्णमयी का, लेकिन जू के द्वारा पर्णमयत्व यज्ञ के साथ संबंधी हुआ कि नहीं हुआ? यज्ञ संबंध बोध हो गया। उसी प्रकार आपके छांत्य की उपनिषद में आया ओम इति दक्षिण उद्गीत उपासित, कोई कर्मकांड का मामला तो है नहीं यहाँ। लेकिन उद्गीतम जो शब्द है ना वो अब कर्मकांड याद दिला दिया। जो उद्गीतम शब्द है उसने क्या किया, कर्मकांड में होने वाला साम गान कालीन सामावयुभूता उद्गीत का बोध करा दिया। इस प्रकार से यह उपासना कर्म से संबद्ध मालूम हो गया। भले ये अनारभ्यदित है, किसी कर्म कांड का प्रकरण में कर्म की कथा आरंभ करके उसके बीच में पठित नहीं है। ये तो बिल्कुल उपनिषद कांड में, ज्ञान कांड में पठित है। अन्यत्र पठित होने के बावजूद भी उस विधि वाक्य में आया हुआ एक शब्द विशेष ने उस समस्त उपासना को कर्म के साथ संबंध बोल, यथा ऐसे पर्णमयी जुर्विति इत्यादि अनारभ्य अन्य प्रकरण आदियों में पठित होने के बावजूद भी किसी प्रकरण विशेष में पठित ही नहीं है, अन्यत्र पठित है। ऐसा जो मंत्र भी जू शब्द वशात वो सारा बात को अपने क्या कर दिया, यज्ञ संबंध कर दिया। और नियमित रूप से कहा कोई भी यज्ञ हो जिसमें जो पात्र का प्रयोग होता है वह जो हो पात्र पर्णमय होना चाहिए। ऐसा सर्व कर्म के साथ नियत संबंध आपने उस अनारभ्यदित वाक्य को लेकर के जोड़ा। उसी प्रकार से अनारभ्यदित जितने भी उपासनाएं हैं जिन जिन में कर्म संबंध का ज्ञापक कोई भी शब्द विद्यमान हो तो हम उन उपासनाओं को कर्म के साथ नियत संबंध कर देंगे, ऐसा पूर्व पक्ष का कहना है। अनारभ्यदितान्यपि ही एतानि, कौन उद्गीत, ये तानि कौन है, ओम इति दक्षिण उपास इत्यादि उपासनानि, ये सारी उपासनाएं कैसे हैं, किसी कर्म को आरंभ करके पठित नहीं है। एक फिर भी उद्गीतादि द्वारेण, इस बार जो द्वारा है यहाँ उद्गीतादि द्वारेण क्रतु संबंधात यज्ञ के साथ संबंध हो गया। इसीलिए क्रतु प्रयोग वचनेन अंगांतरवत् संस्पृश्यन्ते, क्रतु प्रयोग वचन के सत्व क्रतु काल में ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसे क्रतु संबंध से ज्ञापन जब हो गया अंगांतरों के समान ये भी कर्म में ही जुड़ जाएंगे। जैसे कर्मकांड के अपने अन्य अंग होते हैं उन्हीं अंगों के समान ये उपासना भी कर्म के साथ जुड़ जाएगा। यत्वेषां स्ववाक्य से फल श्रवणम, और रही इनके अपने उपासना वाक्यों में फल का श्रवण है, उनका क्या करोगे? यदि ये उपासना कर्म का अंग है इनका अपना कोई स्वतंत्र फल नहीं होना चाहिए। जो कर्म का फल है वही उपासना का फल हो जाएगा, फिर पृथक फल क्यों कथन हुआ? तब कथा पूर्व पक्षी ये जो अपने अपने स्व वाक्यों में उपासना वाक्यों में जो फल श्रवण आया आपयिता वै कामानां भवति इत्यादि तद वर्तमान अपदेश रूपत्वात् अर्थवाद मात्रमेव, वह तो केवल इन सब जगह क्या भवती है ना, भविष्यति नहीं है ना, भविष्यति तो है नहीं, यहाँ मिलेगा ऐसा नहीं बोल रहे है बोलते। इसका मतलब क्या, वर्तमान का निर्देश करने से ज्ञापन होता है ये अर्थवाद मात्र ही है, अर्थवाद मात्र है। जैसे अपाप श्लोक श्रवणाधिपत, जिस उसी मंत्र में जैसे परिणमयी जुर्भवती न स पापम श्लोकम श्रृणोति, वो कभी अपयश का श्रवण नहीं करेगा, अर्थात उसका सदा गुणगानी होते रहेगा, कोई इसकी निंदा नहीं करेगा, कोई इसकी अपमान नहीं करेगा। ये अर्थ है न स पापम श्लोकम श्रृणोति। श्लोक बने ऐसा, पाप ने अपयश का श्रवण कभी नहीं होता। जैसे वहां पर कहा गया अपाप श्लोक श्रवण आदि, उसी प्रकार यहाँ पर भी ये स्वतंत्र फल नहीं है, इसको अर्थवाद मानो। न फल प्रदानम, इसलिए मुक्ति फल प्रदान फल कथन यहाँ कथन नहीं है। तस्मात इसलिए वो मंत्र पर दिखा रहे, देखो यथा यस्य प्रणवई चूर्भवती न स पापम श्लोक प्रणवती इत्येवम् आदीनाम अप्रकरण पठिता नाम अभी, है ना, किसी प्रकरण में पठित नहीं है फिर भी जू आदि द्वारेण, जू आदि शब्द द्वारा कृत प्रवेशाद ये प्रवेश हो गया। प्रकरण पठितवत, प्रकरण पठितों के समान ये भी अप्रकरण पठित भी क्या हो गया,
अंग के समान घुस गए। एवं एवं उसी प्रकार से नित्यता एवं फिर भी क्या प्रतिपद उनमें क्या आया, नित्यता भी मानी गई। एवं उसी प्रकार से उद्गीत आदि उपासना नाम अपनी, उद्गीत आदि उपासनाएं भी उद्गीत शब्द के द्वारा कर्तु संबंध का बोध होते हुए कर्तु प्रविष्ट कर्तु प्रयोग में प्रवेश हो गया। अतएव उनके भी कर्मांगों के समान नियत रूप से अनुष्ठान होना चाहिए। इत्यम प्राप्ते भ्रूम तन्निर्धारण अनियमैति। यानी ये तानि उद्गीतादि कर्म गुण याथात्म्य निर्धारण रसतम आपति समृद्धि मुख्य प्राण आदित्य इत्योमादि नैतानि नित्यवत कर्म सुनियम ये जो उद्गीत आदि है कर्म में विद्यमान गुणभूता किसी किसी रूप का द्रव्य अथवा देवता। कर्म गुण मने कर्म के अंदर दो ही गुण है, द्रव्य से द्वे रूप है, एक तो हो गया द्रव्य और दूसरा देवता। तद्वारा ही हमारा पहचान होता है। कहते हैं कि वो कौन है, वो कह दिया यथार्थ निर्धारणानि कर्मगत गुणों का द्रव्य देवता आदि की यथार्थता का निर्धारण करने वाले, जैसे रसतमत्व गुण है, आपतित्व गुण है, समृद्धित्व प्राण रूप वस्तु है, आदित्य रूप वस्तु है, कर्मकांड में आते हैं। वो यहाँ उनके लेकर के उपासना कही गई। जो कर्मकांड में द्रव्य देवता है उन्हीं देवताओं को लेकर के, द्रव्य देवता को लेकर यहाँ उपासना भी कहा गया है। नैतानि नित्यवत कर्म सुनियम मेरा, लेकिन इनको अन्य नित्य अंगों के समान कर्म का अपना जैसे नियत अंग होते हैं उस प्रकार से उपासनाओं को भी कर्म में नियत रूप में जोड़ नहीं सकते। कुता तदृष्टि है, ऐसा ही श्रुति में देखने को मिलता है। कहते कहाँ कैसे बताइए, तथा ही अनियतत्व एवं जातीय का नाम दर्शित श्रुति। इस प्रकार की उपासनाओं की अनियतत्व श्रुति स्वयं दर्शा रही है। तेन उभौ कुरुतो यश्चित् देवं वेद यश्च न वेद। अरे दोनों प्रकार के लोग कर्म करते हैं, जो इस प्रकार के उपासनाओं को जानते हैं, जो इस प्रकार उपासनाओं को नहीं जानते हैं। इति अविदुषोपि क्रिया अभ्युज्ञानात्, इस तरह से अविद्वान में भी क्रिया को स्वीकार किया गया है। कर्म ने क्रिया ने कर्म स्वीकार किया। अविद्वान का तात्पर्य उपासना ज्ञान रहित, उपासना ज्ञान रहित लोगों को अविद्वान कहा है। कर्म के विद्वान है, ये कर्मकांड का अच्छे ज्ञाता है, लेकिन केवल कर्म का ज्ञाता है, कर्मांग व बद्ध उपासना का भी ज्ञाता नहीं। ऐसे लोगों का विद्वान से आना। प्रस्तावादि देवता विज्ञान विहीना नाम अभी प्रस्तोत्रादीनाम याजन अध्यवसान दर्शना, क्योंकि उसी चांदोग्य में विस्तार रूपेण कथा शस्त्र चाकरण गाया, जिसमें साफ साफ वर्णन है प्रस्तावादियों का जो देवता है, प्रस्ताव प्रतिहर्ता है ना, प्रस्तोता प्रतिहर्ता इत्यादियों में जो विद्यमान जो तत्व संबद्ध कर्मों में प्रयुक्त होने वाले प्रस्ताव मंत्रों का जो देवता आदि का ज्ञान के बिना भी विज्ञान विहीना नाम प्रस्तोत्रादि नाम, प्रस्तोता प्रतिप्रस्ताव इत्यादि लोगों ने क्या कर रहे थे, यज्ञ का करने का निश्चय पूर्वक कर्मकांड करता हुआ देखा गया है। याजन अध्यवसान दर्शना, यज्ञ कराने का निश्चय पूर्वक करते वहां पर करा रहे थे वो लोग, ये देखा गया। प्रस्तोत्र या देवता प्रस्ताव मनवायुक्ता ताम चेद अविद्वान प्रस्तोष्यसी तान चेद अविद्वान उद्गास्यसी तान चेद अविद्वान प्रतिहरिष्यसी। इस प्रकार से जो है वहां पर तीनों के लिए कहा है, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। अपिचैवन जातीय कस्य, इस प्रकार के जितने भी अन्य भी आप ले लीजिए कर्म व्यापाश्रय से विज्ञान से पृथक पृथक व्यय हो गया, वकार के ऊपर एक चला गया। कर्माश्रित या कर्मांग आश्रित जो विज्ञान उपासनाएं पृथक कर्मण फलोपलभ्यते, इसलिए इनका भी फल जो है कर्म का फल से पृथक ही फल प्राप्त होता मानना पड़ेगा।
कर्म फल सिद्धि अप्रतिबंधा। इनका मुख्य फल क्या है? कर्माओं का, उपासनाओं का। उनका अपना जो फल कहा गया है उसका अर्थवाद भी मान लेंगे आप तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। इन उपासनाओं का मुख्य फल यही है, जो कर्म फल प्राप्त होना है आपको, उसका प्रतिबंधकों को दूर कर देता है दैव बल। इसलिए कहते हैं ना भाई, कोई भी विद्या प्राप्त करना है, चाहे स्कूली विद्या पढ़ रहा है, कॉलेजी विद्या पढ़ रहा है, कोई भी विद्या पढ़ता है, हाँ, पास होना चाहता है परीक्षाओं को, नहीं, या आप ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी है, इनमें 3 चीज सदा साथ में काम आता है ना। एक तो सबसे पहले आपकी अपनी बौद्धिक शक्ति होनी चाहिए, बुद्धि में इच्छा हो प्रबल, किसी भी हालत में पढ़ते रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो एक बार डुबकी लगा तो क्या हो गया, दूसरी बार परीक्षा दूंगा, दूसरी बार फेल हो गए तो क्या हो गया, तीसरी बार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, है ना, लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। एक तो बुद्धि में ज्ञान प्राप्त करने का, परीक्षा से जो उत्तीर्ण होने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, वो बौद्धिक शक्ति है। और वो इच्छा रहेगी तो अपने आप आपका अभ्यास में साथ मेधा शक्ति, धृति शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, स्फूर्ति शक्ति सब जग जाते हैं। और दूसरा दैवी शक्ति, यदि दैवी शक्ति का सहयोग ना मिले तो जितना प्रयास करो पिष्ट प्रेषण के साथ बेकार करें, कोई काम करने, सब व्यर्थ हो जाता है। देवता लोग कृपा करें तब जाकर के सफलता आसान हो जाता है। तो दैवी शक्ति के लिए उपासना है, और बौद्धिक शक्ति के लिए तो लगना है, बस लगे रहो, पुस्तक पकड़ करके रटो, लगो। और दैवी शक्ति के साथ तीसरा शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के जमाने में, तो आर्थिक शक्ति। पैसा ही ना तो पुस्तक कहां से खरीदेंगे, फीस कहां से देगा स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा कहां से, है ना। जब एक अच्छे आचार्य के पास पढ़ने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा, आगे उनके पास तो कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, कहीं बाहर रहो, किराया भाड़ा दो, है, इधर टेम्पो में आओ जाओ, झंझट कितनी कितनी खर्चा है। और व्यवस्था बनाए रखने में बहुत झंझट होता है, बहुत खर्चा होता है। व्यवस्था है जहाँ वहां जाके बैठो तो वहां तो ऐसे लल्लू पंचू मिलते हैं, पढ़ाने वाले भी वैसे, पढ़ने वाले भी वैसे ही होते हैं। यही देखने को मिल रहा है ना इस कलयुग में, इसलिए अर्थ भी अपने आप पे बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो दैवी शक्ति, आर्थिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति संपन्न व्यक्ति ही प्रतिबंध रहित विज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यथा आलोक में देखा गया उसी प्रकार से कर्मकांड में भी समझिए, आर्थिक शक्ति के बिना आप यज्ञ तो कर ही नहीं पाएंगे। आर्थिक शक्ति है लेकिन दैवी शक्ति सहयोग नहीं दिया, बुखार आ रहा हुआ है, लखबा हो रखा है, लगड़ा हो गया, अब क्या करेगा यज्ञ, वो कर्मकांड नहीं कर सकता। दैवी शक्ति का सहयोग भी जरूर है, नहीं तो बदमाश है ना, वो कोई ना कोई आके वो अड़ंगा लगा ही देते। इंद्र ने भी कितने बार डाला, कईयों की कथा है, एक किन रूपेण कर्मकांड को विफल करने में लग जाते हैं। इसे दैवी कृपा तो अति आवश्यक है। और तीसरा बौद्धिक विज्ञान जो पाना है, इसके बिना जो है नहीं होगा। इसे तीनों शक्तियों को लेकर के ही आपको जो है, जो कर्मकांड करता है वो निष्प्रतिबंध फल प्राप्ति होती है। इसे कर्मफल सिद्धि अप्रतिबंध तत्समृद्धि अतिशय विशेष कश्चित, अथवा कोई प्रतिबंध है ही नहीं कहोगे तो तत्समृद्धि, उस फल में और बढ़ोतरी होगा। जो 100 साल स्वर्ग में जीना होगा उसको 200 साल जीने का अवसर मिल जाएगा, कि उपासना किया साथ में, ना। वैसे जैसे होगा नौकरियों में होता है, बहुत बढ़िया नौकरी किया तो सरकार कहता है रिटायर्ड हो गया तो कोई बात नहीं, और 3 साल इसको मंजूर कर दिया जाए, विशेष काम करता है, ये मेहनत करता है, बढ़िया आदमी है कि नहीं। और भी तरीके हैं, क्या तो विशेष पुरस्कार बने सरकार ने इसके लिए, किसी का बढ़ाने से कई लोग बोलते हम तो अयोग्य हैं, कैसे साबित करोगे, है? हम भी मास्टर थे, हम भी योग्य हैं, क्या करोगे, सब मास्टर योग्य ही है, सबको ऐसे प्रमोशन 3 साल बढ़ाओगे क्या?
इसे एक नया तरीका निकल, हटो ये झंझट में मिटाओ, ये चिंतामणि पुरस्कार नाम है। चिंतामणि पुरस्कार जो पा लेता है उसको 3 साल और नौकरी कर सकता है। और उस नौकरी करने को और भी सुविधा कर दिया, हफ्ता में केवल 2 दिन हो जाएगा। एक विशिष्ट गाइड ग्रुप में जो मार्गदर्शक बनेगा, केवल वहां के आचार्य विद्यार्थी साहब को उस विद्यालय में जाके जो है विशेष मार्गदर्शन मात्र देगा। इस प्रकार से उसको 3 साल और तनख्वाह मिलेगी। लेकिन पुरस्कार पाने के लिए बहुत नियम बना दिया। आपने अपना जीवन भर में कितने ग्रंथ लिखे हैं, क्या किया आपने? केवल पढ़ाते ही रह गए तो चिंतामणि पुरस्कार नहीं मिलेगा। आपने कितने लेख लिखे हो, कहाँ कहाँ किन किन अखबारों में छपी, किन किन जो है मैगजीन में छपा है, सब देना पड़ेगा। इसके अलावा कितने आप सम्मेलनों में शिविरों में भाग लिए हैं, सरकारी के द्वारा जो आयोजित और निजी संस्थानों के द्वारा आयोजित कहाँ का भाग लिए, और अन्य छोटे मोटे संस्थाओं के पुरस्कृत और कितने पुरस्कार आपने पाया है, कितने विशेषणों को विभूत जो है अपने विषय हो चुके हो। ये सारे का वो प्रशस्ति पत्रों फोटो स्टैट वगैरह सब के साथ इतना बड़ा पोथी बन जाएगा सारी जिंदगी भर की जो है वो सब ले जाके जमा जब करेंगे तब कहेगा हाँ ये योग्य है, इसको पुरस्कार दिया जाए, चिंतामणि पुरस्कार। ये सिस्टम बनाना पड़ा, नहीं तो सब दावा कर रहे हैं, क्या करोगे? कोई सिफारिश से आ जा रहा है, मना भी नहीं कर सकते। असल सबको ऐसे बढ़ाते रहे तो काम कैसे चले? सरकार की जो है वैसे तिजोरी खाली रहती है हमेशा, तो भगवान की कृपा से चलते रहता है, गाड़ी घाटे पे ही चलता है हमेशा। तो इसलिए जो है नियम बनाना पड़ा। तो इसलिए प्रतिबंध कुछ भी ना हो तो भी क्या है, समृद्ध्यर्थानी तत्समृद्धि अतिशय विशेष कश्चित, उसी फल में किंचित अतिशय विशेष समृद्धि युक्त होकर के होगा, यही बता रहा है। तेनो बहु गुरुतो यश्चित देवं वेद यश्च न वेद नानात विद्या च यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति, तदेव वीर्यवत्तरम भवति। इतने मात्र के लिए दृष्टांत पर दिया। तो नानात्व विद्वत अविद्वत प्रयोग पृथक करना, देखो नानात विद्या च ये कह करके विद्वान के द्वारा और अविद्वान के द्वारा प्रयोगों कर्म कांड करने का पृथक सिद्ध कर चुका है। वीर्यवत्तरम इति च तरप प्रत्यय प्रयोगात, और वीर्यवत्तरम वीर्यवान तो होता ही है कर्म कांड, वो वीर्यवत्तर हो जाएगा। ऐसे तरप प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ वो ज्ञान होता है। विद्या विहीनम भी कर्म वीर्यवदि गम्यते, इसे उपासना रहित जो कर्म है वो भी वीर्यवान है, लेकिन वीर्यवत्तर नहीं है। तच्च नित्यत्व विद्या उपपदित है। ये तभी हो सकता है जब आप उपासना को नियत नहीं मानोगे तो। नित्यत्व तो कथम तद्वीनम कर वीरवत, और नियत रूपेण है फिर तो उससे रहित उपासना रहित कर्म को वीरवत कहना, उपासना युक्त कर्म को वीरवत्तर कहना, ये व्यवस्था कैसे हो सकता है? सर्वांगोपसंहार ही वीरवत कर्म स्थिति, क्योंकि सर्वांगों को इकट्ठा करने पर ही कर्म को वीरवत कहा जाता है। और उपासना भी जब उसके अंग के समान हो गए, नियत हो गए, उनके सहित होकर के वीरवत हुआ। फिर भेद कैसे हो पाएगा दो प्रकार का? ये वीरवत्तर कर्म है, ये वीरवत्तर कर्म है, ये व्यवस्था कैसे बन पाएगा? ये नहीं हो सकता। अतएव मानना चाहिए, कहता है। तथा लोक सामादिषु प्रतिनियतानि प्रत्युपासन फलानि शिष्यन्ते, इसी प्रकार से लोकों में, सामों में इत्यादि में प्रतिनियत प्रत्युपासन फलानि शिष्यन्ते, प्रत्येक उपासना का अलग अलग रूपेण नियत फलों को भी उपदेश दिया गया है। कल्पन्ते अस्मै लोकाः ऊर्ध्वाश्च आवृत्ताश्च इत्येवम् आदि न चेदं फल श्रवणम अर्थवाद मात्र उत्तम प्रतिपत्तम। अब मुख्य में आ गया ना, पूर्व पक्ष भी अर्थवाद मानता है तो उसको लेकर के जवाब दे दिया। अर्थवाद मान लोगे तो भी अप्रतिबंधता पूर्व फल मिलेगा या फल का समृद्धि होगी, ये मान लो। अब कहते हैं कि नहीं, वास्तव में अर्थवाद नहीं है सब, किंतु क्या है वो तथा ही गुणवाद आपत्ति। यदि इसको अर्थवाद मान लोगे फिर तो गुणवाद कोटि में चला जाएगा।
क्योंकि अर्थवाद भी 3 प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन? गुणवाद रूपी अर्थवाद, भूतार्थवाद रूपी अर्थवाद और अनुवाद रूपी अर्थवाद। 3 अनुवादात्मक अर्थवाद होते हैं। जैसे अग्निर्हिमस्य भेषजम कह दिया, अग्नि जो है ठंडी की दवाई है। ये श्रुति बोलेगी तब हमारे अकल में आई क्या? ये सबको पता है। तो अनुवाद रूपा अर्थवाद। और गुणवाद जैसे भी यही है, स्तुति अर्थ मुख्य रूप में स्तुति लक्ष्य वहां पर और कुछ नहीं है। और भूतार्थवाद में वज्रस्तो पुरंदर तत्वमसी इत्यादि क्या है? तो भूतार्थवाद रूपी अर्थवाद है। मीमांसा के दृष्टिकोण से हमने तत्वमसी को भी ले लिया, भूतार्थवाद में नहीं लेते हैं उसको। भूतार्थवाद है किंतु वो अर्थवाद नहीं, यथार्थवाद का ही कथन कर रहा है, लेकिन भूतार्थवाद भी अर्थवाद नहीं। जन्म अंतर है। अर्थवाद यदि हो जाए फिर तो विधि शेष मानना पड़ जाएगा। लेकिन मीमांसक तो मानते ही तत्वमसी तो एक अर्थवाद मानकर भूतार्थवाद है, अतिवितार्थ अर्थवाद को हम विधि शेष कर लेंगे। जय इत्यादि कर्ता का आक्षेप हुआ है, उस कर्ता को स्तुत्यर्थ तत्वमसी कह दिया गया। ऐसे बोलो मीमांसक लोगों की व्यवस्था है। इत्येवम् आदीनि नचेदं फलश्रवणम् अर्थवाद मात्रमेव उत्तमं प्रतिपत्तम् तथा ही गुणवाद आपद्येत। फलोपदेशे तो मुख्यवाद उत्पत्ति, और यह फल स्वतंत्र फल मान लोगे तो मुख्यवाद ही हो जाएगा, अर्थवाद नहीं रहेगा। वो प्रयाजसुतो इति कृत आकांक्षा से कृतो हो प्रकृतत्वात् तादर्थ्य सति युक्तम फलश्रुति अर्थवादत्तम। प्रयाज आदियों में तो फलश्रुति अर्थवाद आपने माना, कहते वहां इसलिए मान रहा हूं कि इति करता होता है कि आकांक्षा का क्रतु के जो इतिकृत आकांक्षा है उसके प्रकृतत्वात्, उसके लिए प्रकृत कौन? प्रयाजादि। अतएव जो प्रकृत क्रतु है दृष्टमास आदि, उसका अंग रूपे न आग्नेय हुआ, आग्नेय का अंग प्रयाजादि हुआ। अतः प्रयाजादि अन्य अंग होने के नाते अन्य के फल से वो बलवान हो गए। अतः उनके साथ पड़े जो फल क्या हमें मानना पड़ेगा? अर्थवाद मानना पड़ता है, क्योंकि किमाकांक्षा की पूर्ति के लिए आया हुए के साथ में केन और कथम आकांक्षाओं का परस्पर संयोग होता है। केना किम कथम, ये जो